पुलिस प्रशासन जो यहाँ की थी वो सब भ्रष्ट थी। जो तुम मारने का कोई अधिकार नहीं है, तुम आतंकवादी है, उग्रवादी है, क्रिमिनल है, माफिया है, तो तुम्हें अरेस्ट करने का अधिकार है, मारने का अधिकार। इसी तरह से चिल्लाते रहेंगे, आंदोलन करते रहेंगे, हम लोग रुकने वाले नहीं है, ठहरने वाले नहीं है। उसी स्थल पे जहाँ पर भरत तिवारी को एनकाउंटर किया गया था, वो लोकेशन आप देख सकते हैं कि इस तरीके से पुलिस ने उसको गुमराह कर और इस जगह पर वो भरत तिवारी हर रोज की तरह यहाँ के लोगों से मिलने के लिए आता था। वैसे ही बेचारा वो मिलने के लिए आया था, लेकिन पुलिस ने अब उसकी लोकेशन ट्रैक करके और यहाँ पर आके इस लोकेशन में उसको एनकाउंटर कर देती है। यहाँ तक कि एक भरत तिवारी एक युवक के पास उसको मारने के लिए तमाम कई लोग जो थे यहाँ पर आए और आकर उसको गोली मार दी गई है, जिसमें खास तौर पर यही वो लोकेशन है। देख सकते हैं, देखी भी है लाइव में कि ये जो झोपड़ी के लिए और ये जो गड्ढा से निकाल के फिर से गड्ढा में ही लोगों के लिए रख दिया गया, उसके लिए लगातार वो आवाज उठा रहे थे। लेकिन जिससे उस फोन का अभी तक पता नहीं चला है और उसमें खुद वो कह रहे हैं कि मेरा फोन मेरे परिवार को मिलना चाहिए, उस फोन में ही सब कुछ है। लेकिन आखिर पुलिस उस फोन को क्या की क्या नहीं, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन क्या भरत तिवारी को इंसाफ मिलेगा ही नहीं? तमाम लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, वही लोग अभी हैं। और आपको बता, हाईकोर्ट की उषा दुबे आपकी हाईकोर्ट के एडवोकेट भी है और वो भी पहुंची हुई है, उनसे भी बात करेंगे क्या आखिर न्याय मिलेगा या नहीं, और निहत्थे पर गोली चलाना क्या ये कानून में लिखा हुआ है? क्या कहिएगा? जिस तरीके से यही वो जगह है जहाँ पर भरत तिवारी को एनकाउंटर कर दिया गया था। हाँ, आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं जहाँ पर उसको मारा गया था, शहीद, मतलब वो हम लोग उसको शहीद मान रहे हैं। और हत्यारे को, और जो मारा है उसको हत्यारा मान रहे हैं। हम लोगों की अपनी भाषा बन गई है। एक हत्यारा है और वो मरा है, वो शहीद है। तो जो भी मारा है, पुलिस को पहले कैसे मारे हो, तुम्हें बहुत बड़ा देख सकती है कि ये जगह और ये जो लोग है जवनिया गांव में बाढ़ पीड़ित में, जिस तरीके से उनके सारे घर दह गए और वो फिर से गड्ढे में गिरा दी, यही वो जगह के लिए लड़ते लड़ते चले गए। हाँ, वो जब एक सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई आतंकवादी, उग्रवादी, कोई माफिया, कोई क्रिमिनल, ऐसा कुछ भी उसका रिकॉर्ड नहीं था, तो फिर आपने मारा क्यों? आप एक उसको 2 गोली मारकर जब अरेस्ट कर, आपके कानून में क्या लिखा है? क्या इस पर उन हत्यारों को फांसी का सजा मिलना चाहिए? क्या कार्रवाई होना चाहिए? अभी उनको भारतीय न्याय संहिता के आधार पर 103 1 से लेकर 103 तक, जिसमें मर्डर का केस, मर्डर के साजिश की केस और उनको हत्या, फांसी की, ये 3 धाराएं लगनी चाहिए। और ये 3 धाराएं लगाकर जब तक उन लोगों को नहीं कुछ न्याय नहीं होगा और भरत तिवारी को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग इसने वाले नहीं हैं। हम लोगों को बस एक ही चीज पर मान सकते हैं कि उस पर धाराएं लगाया जाए। ये 3 धाराएं जो मैं बोली हूँ, 3 धाराएं लगाकर उनको जेल में डाला जाए, उनके ऊपर हत्या का केस चलाया जाए और अंत में फांसी दिया जाए। फांसी देने के बाद ही हमारी ये जो जितनी भी भरत तिवारी बनकर जो खड़ा हो गया है, जो पूरे देश के कोने कोने से आया है, कोई महाराष्ट्र से, कोई हरियाणा से, कोई उत्तर प्रदेश, कोई नोएडा। भरत तिवारी के जो परिवार है बहुत मिडिल क्लास है, तो अगर केस अगर लड़ने के लिए जा रहे हैं तो उसमें पैसे की जरूरत पड़ती है। क्या अगर उनके केस लड़ने के लिए उनका केस लड़ने के लिए एक नहीं 100 अधिवक्ता तैयार है। यहाँ से के दिल्ली से लेकर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट तक लोग तैयार है। ये सुप्रीम कोर्ट में उनका केस भी चला गया है और सुप्रीम कोर्ट अब केस लड़ेगी और उनको न्याय दिला कर रहेगी, क्योंकि वह एक सामाजिक कार्यकर्ता था, कोई माफिया नहीं था, कोई गुंडा नहीं था, कोई आतंकवादी। सम्राट चौधरी कह रहे कि हमारे प्रशासन को पिस्तौल दिखा रहा था। हमारे मुख्यमंत्री को गलत न्यूज दिया है, गलत रिपोर्ट यहाँ से भेजा है कि वह लड़का अपराधी है, हमें गोली तान रहा है, बंदूक तान रहा है, कट्टा तान रहा है, इस तरह का न्यूज उनको दिया गया है। वह नहीं सब कुछ समझ पाए उनको, क्योंकि गलत संदेश उनको गलत। जब पता चला कि हाँ गलत तरीके से उनकी हत्या की गई है, तो फिर इस पर सम्राट चौधरी एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? एक्शन लिए ना, अभी रिटायर्ड जज के एक SIT गठन किए हैं, उन लोग उनके निगरानी में अभी ये सब बैठक जांचे हो। सही चलते रहेगा ये? नहीं, जितना जल्दी होगा जांच होगा। नहीं तो हम लोग हैं ना, हम लोग हैं, इतनी सारी भीड़ जो आई हुई है, इतने लोग जो अभी खड़े हैं भरत तिवारी बनकर, हम लोग न्याय दिलाने के लिए खड़े हैं। हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे नहीं जब तक उसे फांसी की सजा, जो हत्यारे संलिप्त हैं उन लोगों को फांसी नहीं होगी तब तक हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। हम लोग
उसको जेल में जल्दी से जल्दी, मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मांग करती हूँ, मैं पुलिस प्रशासन से जितने भी हैं, जो इसमें है, गृह मंत्रालय से भी मैं मांग करती हूँ कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, उन लोगों पर हत्या का केस चलाए, जेल में डाले और उसके बाद उनको फांसी की सजा जितना जल्दी हो दे हम लोगों, तभी खून की शांति होगी, तभी हम लोग बदला जो हम लोग लेना चाहते हैं वो होगा। क्योंकि एक निर्दोष लड़का को मारा गया है, जो एक चींटी नहीं मार सकता था लड़का, उस लड़के को मारा गया है, उसको अपराधी बताकर मारा गया है, उसको विचित्र मानसिक बताकर मारा गया है। इसलिए हम लोगों के अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा है।